नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम कर रहे हैं आइए इंग्लिश सुधारे में वोकैबुलरी की डेली डोज। ये हमारा लास्ट वीडियो है अल्फाबेट सी से। शुरुआत करते हैं। इसमें हम आपके लिए वर्ड 81 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 95 तक 15 वर्ड्स का अप्रोक्सीमेटली कवर करेंगे और हमारा पहला शब्द है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट CIRCUM सरकम SPECT स्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट क्या होता है? सरकमस्पेक्ट, अब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो सरकम, ठीक है, सरकम सरकमफ्रेंस से याद रखना और स्पेक्ट की जगह हम इसको कर देते हैं इंस्पेक्ट। हम चीजों का इंस्पेक्टर क्या करता है? वो चीजों को बहुत बारीकी से जांचेगा, ठीक है। तो जब हम चीजों को बहुत बारीकी से जांचते हैं, सरकमफ्रेंस होती है पूरा बाहर से, तो सरकमफ्रेंस पर भी बिल्कुल बाहर तक जाकर चीजों को बहुत बारीकी से जांचेंगे, वो होता है सरकमस्पेक्ट। पूरी चौकसी वाला, पूरी तरह से सतर्क, उसको हम कहते हैं सरकमस्पेक्ट। ओके, अब इसके सिनोनिम्स क्या है? एक तो बहुत सिंपल सा सिनोनिम है आपका केयरफुल, जो आपको पता है। कॉशियस सतर्क हमने किया है सी लिस्ट में। चारी हमने किया है बहुत ज्यादा अलर्ट, चार्ट बॉडीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। वेरी होता है सतर्क, प्रूडेंट, जिंजरली, ये सभी होते हैं सरकमस्पेक्ट यानी कि चौकस। ये देखिए, इस तरह से जब भी इस तरह की कोई न्यूज आती है ना कि यहाँ बम है वहां बम है, पुलिस कितनी चौकन्ना हो जाती है, आर्मी वहां पहुंचती है और वो पूरी जगह का मुआयना करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट है आपका ओडेशियस, इनडिस्क्रीट, रैश होता है उतावला, बेचैन, जो सतर्क ना हो, केयरलेस। एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी इज सर्कमस्पेक्ट अबाउट द एनिमीज एट द बॉर्डर, तो यानी कि उनको लेकर वो बहुत ज्यादा सतर्क है। अगला शब्द है हमारा सीड, CEDE सीड। ओके, सीड। अब सीड का एक और होमोनम है, राइमिंग वर्ड है हमारा सीड, SEED सीड। सीड क्या होता है? बीज। बीज क्या होता है? बीज जर्मिनेट होता है, वो अंकुरित होता है, ठीक है। अब ये वाला जो सीड है ये जर्मिनेट होता है और ये वाला जो सीड है ये होता है, इसका मतलब होता है टर्मिनेट। जर्मिनेट का मैं राइमिंग दे रही हूं आपको, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का समापन। तो सीड का मतलब होता है आपके जो अधिकार थे आपने वो समाप्त करके किसी और को सौंप दिए। जिम्मेदारी, ओके। अबैंडन, त्यागना। एब्डिकेट, एब्डिकेट हमने ए लिस्ट में किया है, जब आप अपने अधिकारों का त्याग करते हैं। रिनाउंस, त्यागना, ठीक है। तो सीड का मतलब होता है सौंपना। जब हम ये देखो यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है, ये अपनी जो चाबियां इसके पास हैं, ये अगले वाले को वो चाबियां जो है सीड कर रहा है। तो डिफेंड, बचाव करना। गाइड, मार्गदर्शन करना। फाइट, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। आफ्टर 2 days द डॉग सीडेड हिज मास्टर्स डेड बॉडी। यहां पर है क्लैमरस, CLAMOROUS, क्लैमरस। ओके, ये होता है पूरा शोरगुल होना। ओके, क्लैमरस, क्लैमरस एटमॉस्फेयर में मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, तो ब्लैटेंट, बॉयस्ट्रस, वोसिफोरस, वोसिफोरस होता है बहुत ही जोर शोर से अपनी बात को कहने वाला, नॉइजी, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होगा क्वाइट, शांत, साइलेंट। फेस्टिवल नाइट्स आर क्वाइट क्लैमरस। अगला शब्द है हमारा चाइड। चाइड में क्या शब्द है? चाइड में शब्द है हाइड। और हाइड का मतलब क्या होता है? हाइड का मतलब है छिपाना। आप कब कोई चीज छिपाना चाहेंगे? आप कोई चीज तब छिपाना चाहेंगे जब आपको डर हो कि इसके लिए तो मैं चाइड हो सकता हूं, यानी कि इसके लिए तो मुझे डांट पड़ सकती है, एग्जाम में बहुत कम नंबर आए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं दिखाएंगे घर वालों को ले जाकर, पेपर्स वगैरह छिपा लेते हैं। क्यों आप उनको हाइड कर रहे हैं? क्योंकि आप चाइड हो सकते हैं। तो एडमोनिश, डांट लगाना। कैस्टिगेट, डांट लगाना। रिब्यूक, फटकार लगाना। रिप्रिमांड, रिप्रोच, स्कोल्ड, इन सब का मतलब होता है डांट लगाना। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना। लॉर्ड, प्रशंसा करना, प्रेज, तारीफ करना। द टीचर चाइडेड द चाइल्ड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। और हमने एक और पिक्चर देखी थी ना जिसमें टीचर कैस्टिगेट कर रही थी, सी लिस्ट में ही हमने किया है। आगे देखिए, आगे है हमारा क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडस्टाइन, ठीक है, ये हमारा वर्ड है। अब क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैन, इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है, और इसको ब्रेक करके हम इस तरह से लिखेंगे क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन, ये हमारा वर्ड है। अब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, प्लान दिस टाइम। ओके, प्लान दिस टाइम, ये जो समय है इसके लिए प्लान बना लो, ठीक है। आप किन चीजों के लिए, किस समय के लिए प्लान बनाते हैं? जब आप कोई बहुत ही सीक्रेटिव करना चाहते हैं और वो भी चुपचाप। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेटिव।
क्लैंडस्टाइन बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है अफेयर्स के मामले में, ठीक है। जब दो लोगों का गुपचुप गुपचुप अफेयर चल रहा होता है, उसको हम क्लैंडस्टाइन अफेयर कहते हैं, सीक्रेटिव अफेयर कहते हैं। तो वो लोग एक दूसरे से क्या कहेंगे कि प्लान बना लो, उस टाइम को प्लान कर लो जब हम तुम मिलेंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल चुप, मुंह को एकदम बंद किया हुआ है, ओके। तो कोवेट, सीक्रेट और कंसील्ड, स्टेल्थी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट्स होंगे फोर्थराइट, जो सामने से बोले। हमने एक और वर्ड क्या है सी लिस्ट में, कैंडिड। कैंडिड होता है ना फ्रैंक, ओपन, तो ये उसका ऑपोजिट है। ट्रूथफुल उसका ऑपोजिट है, ओपन उसका ऑपोजिट है। मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज have a clandestine wedding to prevent media from ruining the ceremony। बहुत सी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो गुपचुप शादी कर लेते हैं ताकि मीडिया का हस्तक्षेप होकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेमेंसी, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लेमेंसी। अब क्लेमेंसी को कैसे याद किया जाए, क्लेमेंसी को मैं ऐसे लिख देती हूं आपके लिए, क्लेम मर्सी। क्लेम मर्सी, आप कह रहे हैं, मर्सी का मतलब क्या होता है, मर्सी का मतलब होता है दया, ठीक है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज दया दिखाइए। क्लेम का मतलब दावा होता है। जनरली जब मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो आप क्लेमेंसी के लिए दरख्वास्त लगाते हैं राष्ट्रपति के पास। तो ग्रेस, लीनियंस, मर्सी, कंपैशन, चैरिटी, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट होंगे क्रूएल्टी। क्रूएल्टी होती है क्रूरता, हार्शनेस क्रूरता, मीननेस, ओके। The king ignored the prisoner's plea for clemency। जो राजा था, प्रिजनर ने जो प्ली लगाई क्लेमेंसी के लिए, राजा ने उसको नजरअंदाज किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म, CONFORM, कन्फर्म। आपने एक ये वर्ड लिखा है फॉर्म, ठीक है। आप जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, जब आपको जॉब मिलती है तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, और अगर फॉर्म में लिखे हुए आप सभी रूल्स मानते हैं तो आप कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी बात को मानना, अकॉर्ड, टैली, मैच, बिफिट, ये सभी। डिफर होता है अलग होना, फाइट होता है लड़ना, रिफ्यूज होता है मानने से मना करना। ये देखिए ये सब लोग एक ही यूनिफॉर्म में आए हैं, तो दे हैव कन्फर्म्ड टू द रूल्स। और कंफर्म क्या होता है, कंफर्म होता है पुष्टि करना। कंफर्म कीजिए कि क्या आप रूल्स को कंफर्म करेंगे। द एम्प्लॉयज कंफर्म द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अगला शब्द है हमारा कंफाउंड, CONFOUND, कंफाउंड। अब मैं इसको इस तरह से कर देती हूं, CONF, ठीक है, और फिर मैं अलग कर देती हूं फाउंड, ओके। अब इस कॉन्फ का मैं बना देती हूं, इस वर्ड को मैंने ब्रेक किया और स्टार्टिंग में मैंने कर दिया कंफ्यूजन। तो क्या फाउंड हुआ, क्या ढूंढ लिया आपने, अरे मैंने कुछ नहीं ढूंढा, मैंने तो कंफ्यूजन ढूंढ ली है। इस आदमी को देखो, ये कितना कंफ्यूज लग रहा है। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बिफडल, बिविल्डर। अब आप देखो ध्यान से, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो हम कर चुके हैं, ठीक है। डिजी, जंबल अप, मडल, डिस्कम्फिट, इन सब का मतलब होता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। ऑपोजिट क्या होगा इसका, ऑपोजिट होगा क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण देना। एनलाइटन, एनलाइटन होता है किसी बात पर प्रकाश डालना, किसी बात के बारे में और जानकारी देना। क्लियर, स्पष्टी। द न्यू सॉफ्टवेयर कंफाउंडेड द सिस्टम इंजीनियर। जो नया सॉफ्टवेयर आया उसने सिस्टम इंजीनियर को कंफ्यूज कर दिया। अगला है हमारा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामने से, FRONT, फ्रंट होता है ना सामने। टीचर कहती है ना स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लाइन, स्टैंड इन फ्रंट मतलब आगे खड़े हो। तो किसी को सामने से उस पर आरोप लगाना और उससे पूछना कि ऐसा क्यों हुआ। तो अकॉस्ट, एनकाउंटर, फेस, डेयर, डिफाई, स्टैंड अप, ये सभी कन्फ्रंट के सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होंगे सरेंडर, समर्पण करना, यील्ड, समर्पण करना। द टू एनिमीज फाइनली कन्फ्रंटेड ईच अदर। अगला शब्द है हमारा कर्ट, CURT, कर्ट। कर्ट होता है रूखा। अगर कोई आपके साथ कर्ट होता है तो आप बहुत हर्ट होते हैं। आपका कोई अपना है, कोई प्रिय है, वो आपको कन्फ्रंट करे, ओके, तो फिर आप बहुत हर्ट होंगे। और अगर उसका बिहेवियर कर्ट है तो इसका मतलब होता है, इसका ऑपोजिट होगा ग्रेशियस, पोलाइट, एटसेट्रा। द कर्ट बिहेवियर ऑफ द मास्टर डिसअपॉइंटेड द सर्वेंट। फिर है हमारा कॉन्ग्रुएटी, CONGRUITY, कॉन्ग्रुएटी, ये हमारा वर्ड है। कॉन्ग्रुएटी का मतलब होता है उचित, अप्रोप्रिएट। और एक वर्ड है आपने जरूर सुना होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं तो सामंजस्य। अकॉर्डेंस, अग्रीमेंट, कंफॉर्मिटी, अभी हमने कंफॉर्म किया। हार्मनी, तालमेल बनाना, कंसिस्टेंसी। ऑपोजिट होगा कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, डिफरेंस और वेरिएशन। द कॉन्ग्रुएटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस मेड इट अ ग्रेट सक्सेस।
तो जो कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे उनमें जो सामंजस्य था उसने कॉन्फ्रेंस को काफी कामयाब बनाया। कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा जिसके पहले लग जाता है इसका मतलब क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाना। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है बात को ना मानना। एक तो हमने अभी कन्फर्म किया, ये कन्फर्म का ऑपोजिट है अवहेलना करना। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर साफ लिखा है कि जो डस्टबिन है उसको डॉग्स को नहीं खोलना है। ये देखो ये क्या साइन बनाया हुआ है और ये डॉगी क्या कर रहा है? डॉगी तो डस्टबिन को ही खोल रहा है और पीछे ये बंदा हाथ में डंडा लेकर खड़ा है और इससे क्या कह रहा है? डोंट कॉन्ट्रावीन हियर एनी रूल्स, यहाँ पर कोई कानून मत तोड़ो। तो सिनोनिम्स क्या है इसके? सिनोनिम्स है ब्रीच, ब्रेक, इन्फ्रिंज, वायलेट, कॉन्ट्राडिक्ट, देखो यहां पर भी कॉन्ट्रा आया बीच में, नेगेट, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होगा कनकर सहमति, कंसेंट सहमति, एंडोर्स, ही रैन कॉन्ट्रावीनिंग द रूल्स। ठीक है, आगे है हमारा कन्वर्ज। आपने जरूर ये दो शब्द सुने होंगे, डाइवर्ज और कन्वर्ज, DIVERGE, डाइवर्ज और कन्वर्ज। ठीक है, कन्वर्जिंग लाइंस, डाइवर्जिंग लाइंस। अब ये जो वर्ड नंबर 93 है ये मैं आपको कैसे याद कराऊंगी? मैं आपको ऐसे याद कराऊंगी कि एक फिजिक्स में होता था कॉन्वेक्स लेंस, राइट? और वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता था उसमें क्या होता था कि उसमें अलग अलग दिशाओं से जो आते थे रोशनी वगैरह वो एक पॉइंट पे मिल जाती थी, राइट? तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं से आकर एक पॉइंट पे मिल जाना। यहाँ पर देखो ये रोड यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है, पर फाइनली वो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। अगर एक जगह से आकर विभिन्न दिशाओं में निकलते हैं तो वो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो कन्वर्ज के लिए क्लोज, सेंटर, चैनल, फोकलाइज, फोकस, मीट, ये सभी सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होंगे डिस्पर्स, डाइवर्ज और स्कैटर। द थ्री लेन्स कन्वर्ज एट अशोक नगर। हमारा अगला शब्द है कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस, एम्पल, प्लेंटी। ओके, इसका मतलब होता है बहुत मात्रा में होना, एम्पल और प्लेंटी। जब भी आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं, ठीक है, जब भी आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं, कम से कम मेरी तो आदत जरूर है कि मैं एक्स्ट्रा ही करवाती हूँ, जरूरत से ज्यादा ही करवा लेती हूँ कि चलो फिर काम आ जाएगा, फिर काम आ जाएगा। स्टूडेंट्स भी जब नोट्स कॉपी कराते हैं दबा के करवाते हैं, नोट्स इकट्ठे ही तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉपियस होता है बहुत बड़ी मात्रा में, अबंडेंट, एम्पल, बाउंटियस, जेनरस, प्लेंटीफुल, सब्सटेंशियल। यहाँ देखो क्या बेचारा बनी रैबिट जो है उसके खाने की कभी कमी होगी? बिल्कुल नहीं कमी होगी, तो बनी रैबिट बेचारा है ही नहीं, दुनिया भर की गाजर है उसके लिए खाने के लिए। ओके, मीगर होता है कम, नीडी होता है जिसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हो, स्केर्स होता है किसी चीज की शॉर्टेज। Farmers are happy with the copious harvest of crop. अगला शब्द है हमारा क्रिप्टिक। ओके, और यहां पर मैं वर्ड ले लेती हूं क्रिप्ट। ओके, क्रिप्ट मिलता जुलता है स्क्रिप्ट से। ओके, मान लीजिए किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, वो उस स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ही सीक्रेटिव होगा। क्लैंडस्टाइन हमने किया है ना, वो सीक्रेटिव क्यों होगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी स्क्रिप्ट कोई चुरा ले। तो क्रिप्टिक क्या होता है? क्रिप्टिक होता है गुप्त। ठीक है, मिस्टीरियस, हिडन, सीक्रेट, पजलिंग, जो कंफ्यूज करे। ऑपोजिट होंगे इसके ऑब्वियस, प्लेन, जो स्पष्ट रूप से दिखे, सीन। इट टुक मी टाइम टू सॉल्व द क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड पजल। ये हमारा लास्ट वर्ड था। सी में हमने टोटल आपके साथ 95 वर्ड्स किए हैं, केवल अल्फाबेट सी से शुरू होने वाले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी अल्फाबेट डी पर। आप मेरे साथ रोज इस तरह से डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी करते जाइए। आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आप रातों रात इंप्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए शॉर्टकट और ट्रिक्स यही हो सकती हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ऐसे याद करो, उसको वैसे याद करो। आपको साथ में पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको सेंटेंस भी दे रही हूँ, आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, सिनोनिम्स बता रही हूँ, एंटोनिम्स बता रही हूँ। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। जितना हम कर सकते हैं एज पिनाकिल टीम आपके लिए, वो हम कर रहे हैं। और आप अपना काम कीजिए, वीडियोस को देखिए, और अगर आपको लगता है एक बार से ज्यादा देखने की जरूरत है तो जरूर देखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम चलेंगे अल्फाबेट डी पर। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड डूइंग वेल। बाय बाय।